अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली व्लॉग ग्लोबल और मैं हूं वकार हैदर ज़ैदी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं जिस बाइक पे मौजूद हूं ये है हार्ले डेविडसन। 1903 में प्रोडक्शन का आगाज़ हुआ और उस वक्त जो सबसे पहली बाइक थी उसकी कीमत थी $200। इस वक्त इन बाइक्स की कीमत क्या है और क्या ये बाइक्स ख़वातीन भी चला सकती हैं, इनके पार्ट्स बासानी दस्तयाब हैं या फिर नहीं, इन सारी चीज़ों के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए हमने जिस जगह का इंतखाब किया है वो है दी हार्ले डिस्ट्रिक्ट। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं वो हैं शाह भाई, और आप काफ़ी अरसे से हार्ले डेविडसन इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पहले तो इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि दी हार्ले डिस्ट्रिक्ट को आप कब से जानते हैं और यहाँ पर मौजूद जो बाइक्स हैं इनकी कीमतों के वाले से भी हमारे नाज़रीन को ज़रूर आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वकार, ग्लैड यू कैन मेक इट टू हार्ले डिस्ट्रिक्ट। पहले मुझे बताएगा कि आप कैसे हैं, मिजाज शरीफ ठीक ठाक हैं, बिल्कुल खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त चल रहे हैं, बाइकें चला रहे हैं, बाइकें दे रहे हैं लोगों को चलाने के लिए। तो आप भी आएँ, इंशाल्लाह आपको भी मौका देते हैं। बिल्कुल ज़रूर आएंगे। अच्छा शाह भाई, पहले तो मुझे आप ये बताइएगा कि दी हार्ले डिस्ट्रिक्ट कब से आप इसको जानते हैं? हार्ले डिस्ट्रिक्ट को एग्जिस्टेंस में पिछले कोई 3 साल 4 साल हो गए आए हुए, लेकिन इसकी जो ड्रीम था वो काफ़ी सालों से चल रहा था और उसमें हमारे कुछ लाइक माइंडेड एंथुजियास्ट थे, दोस्त थे। मेरा भाई बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो हमेशा से उसमें से लोग दोस्त वगैरह वही मिलते हैं जिनको हार्ले का शौक़ है या रखते थे पहले से। तो वो एक ओपनिंग थी जो हमें चाहिए थी, एक तरीके से एक जगह चाहिए थी जहाँ हम बैठ सकें, ऐसे लोगों के साथ मिल सकें। तो बस वो इनकॉर्पोरेट होता रहा, चलता रहा, थोड़ा ड्रीम बनता रहा। फिर उसके साथ साथ हमने अपॉर्चुनिटीज़ देखी। उसमें एक अपॉर्चुनिटी ये थी कि भाई बिस्मिल्लाह करें, फिर देखा जाएगा। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो नौजवान हैं आजकल वो बड़ी तेज़ बाइक चलाने का आदी है, तो आप क्या समझते हैं, क्या ये आदत बिल्कुल ठीक आदत है उसकी या फिर ये उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है? ये सवाल बहुत बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन उसका देखें रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपके पास ट्रैक्स हैं, आप चलाएं ट्रैक पे जाके, रोडों को ट्रैक ना बनाएं। वो पर्पस बिल्ड बाइक्स होती हैं, वो उस लहजे के लिए होती हैं, उन लोगों के लिए होती हैं जो स्पीड के थ्रिल्स को अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वो सब हर ग्राउंड को अपना प्लेग्राउंड बना लेंगे तो वो फिर आप उसके रिस्क फैक्टर्स बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। बल्कि मना ही है, लीगली समझें इसको, या आप रोड रेसिंग जो है वो अलाउड नहीं होती कहीं भी दुनिया में। तो उसके लिए जगहें बनी होती हैं सेपरेटेड, सेक्लूटेड, आप वहाँ जाके करें, कोई इशू नहीं। इन बाइक्स को भी आप जो है वो आप तेज़ चला सकते हैं। ये सब 120 प्लस चलती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने गवादर के रास्ते में हम लोग ट्रिप्स करते हैं छोटे मोटे, तो वो आपको रास्ता मिलता है उसमें बाइक को टेस्ट करने का, अपनी माइंड टेस्ट करने का। बट ये मोस्टली इन्जॉय ही एक अच्छी स्पीड पे, एक अच्छी विंड के साथ की जाती हैं। तो ये क्रूज़र्स हैं। तो हार्ले का एस्पेक्ट ही यही है कि आप पहले बच्चे होते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं, फिर आप मैच्योर हो चुके होते हैं, फिर आप ग्रेजुएट कर जाते हैं। ग्रेजुएट करने के बाद आप फर्स्ट ईयर वाली हरकतें नहीं करते। अच्छा शाह भाई, मुझे एक चीज़ बताएगा कि अमूमन होता ऐसा है कि जब कोई दोस्त कोई नई चीज़ लेता है तो उसकी इस चीज़ को देखकर जो उसके साथी होते हैं वो भी इस चीज़ की तरफ जो वो दौड़े चले आते हैं। जब आपने हार्ले डेविडसन का इंतखाब किया तो आपके दोस्तों ने क्या सोचा, क्या वो भी हार्ले डेविडसन की तरफ मूव हुए? वो देख के बाद में फिर देखता है आदमी, एक चीज़ नायाब है, वो पुरानी लोगों के शौक़ की होती थी, यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो इंपोर्ट करनी पड़ती थी। वहाँ इंपोर्टर्स थे कुछ, वो उनको आप अपनी बाइकें सेलेक्ट करके ऑनलाइन बता देते हैं, वो ले आते हैं यहाँ पे। हम भी वही कर रहे थे। अब हमने इस्तेफाल कोशिश ये की है कि हम पहली चीज़ें ले आएँ जो हमें पता है, लोगों को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं चीज़ों पर। तो अब हार्ले का आपको तकरीबन यहाँ पे A to Z हर चीज़ मिलेगी। और ये बिगिनिंग बड़ी हम्बल थी, पर अभी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह मियां ने बड़ा उसको ब्लेस किया, बस माशाल्लाह। अच्छा, अब मुझे एक ये बात बताएं कि अमूमन देखने वाले ये कहेंगे कि जो बाइक्स हैं इनके पार्ट्स इतनी आसानी से दस्तयाब नहीं हैं। साथ ही ये भी बताएं कि यहाँ आफ्टर सेल सर्विस की सहूलत भी मौजूद है। बिल्कुल। बिगिनिंग तो हमारी इसीलिए थी कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल एक ही अंडर वन रूफ टॉप हो जाएं। और हम लाइज भी करते हैं, बाहर हार्ले डेविडसन से डायरेक्टली पार्ट्स मंगाते हैं, ऑथेंटिक पार्ट्स ही मंगाते हैं। उसके अलावा ये एक चीज़, जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमने लोगों को प्रोवाइड करनी है बस। तो उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट वट एवर इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। हार्ले का अपना स्टफ़ होता है, वो सब खुद बनाते हैं। आफ्टर मार्केट पार्ट्स मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर।
हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। वो आजकल ज़रा चल रहा है इम्पोर्ट का सिलसिला, लेकिन अवेलेबल हो जाता है हर चीज़। हमारे अंडर वन रूफ ही हो जाता है। पार्ट्स आपको चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी चीज़ें मंगाई हुई हैं आपको, जैसे पीछे नज़र आएंगी। और उसमें बार्स वगैरह भी हैं और वो छोटी लाइट्स वगैरह भी, हर चीज़ आपका छोटा मोटा सारा सामान जो है वो अवेलेबल हो जाता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाह भाई, अमूमन गाड़ी हो या बाइक हो वो तब खूबसूरत लगती है जब वो चमक रही हो, तो क्या इनके लिए कुछ ख़ास इक़साम की पॉलिश रखी गई है? हार्ले की अपनी ऑथराइज्ड ही पॉलिश होती हैं जो हम यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं मोस्टली। या तो वो अच्छी कंपनियाँ, नंबर 1 कंपनियाँ हैं जो, या वो हार्ले की अपनी इंजन ब्राइटनर्स, ये छोटी मोटी सफाई वफाई के ब्रशेस से लेके हर चीज़ जो है ना, वो सब रिकमेंडेड जो उनका होता है वही हम इस्तेमाल करते हैं। सही, ठीक ठीक। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रा इन बाइक्स की कीमतों के हवाले से भी आगाह कर दें। तो फिर आइए चलते हैं जनाब और जानते हैं कि इन बाइक्स की कीमतें क्या हैं। आइए। शाह भाई, मुझे ये बताएं कि यहाँ क्या कोई मेरे लिए ऐसी बाइक मौजूद है कि जब मैं सड़क पर लेके निकलूँ तो लोग देखते ही रह जाएं, 1000 किलोमीटर का सफ़र भी तय कर लूँ तो मुझे फील भी ना हो? क्या मेरे लिए कोई इस तरह की बाइक मौजूद है यहाँ पे? बिल्कुल वकार, आप ऑर्डर करें कस्टमाइज़ तो ये तो हो ही जाएगा। लेकिन माशाल्लाह से हार्ले का सिलसिला ये है कि अगर आप कोई भी बाइक लेके निकलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप नोट में आ जाते हैं। जहाँ बात हुई 1000 किलोमीटर चलने की, तो वो आपकी सख़त पे है। अगर कंफर्टेबली जाना है और सोफ़े पे बैठ के जाना है और अपनी एंटरटेनमेंट के साथ जाना है, तो उसके लिए ये बाइक है मेरे पास, जो स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल कहलाती है। ये वो बाइक है जो इन सारी बाइकों का समझें कि लुब्बे लुबाब, सारी आसाइशें मौजूद हैं, सारी एंटरटेनमेंट मौजूद है। इसमें अपना एक बूम बॉक्स सिस्टम है। इसमें आपकी मौजूदगी की, आपकी आसाइशों की सारी चीज़ें मौजूद है। जिसमें एक, मैं आपको, अगर आप इस तरफ आएँ तो मैं आपको दिखाऊँ, इसमें ज़बरदस्त इंजन लगा हुआ है 117 अपग्रेडेड है स्टेज 4 पे। इससे ऊपर का इंजन जो है वो आपको इस कैटेगरी में नहीं मिलता। ठीक है। क्रूज़र है, एंटरटेनमेंट सिस्टम है, बूम बॉक्स सिस्टम है। इसमें आप अपने गाने सुनते हुए आराम से क्रूज़ करें और पीछे किसी को, अपने पार्टनर को बिठा के आप पूरा पाकिस्तान घूमें आराम से विद कम्फर्ट। गोया महसूस यूँ होगा कि हम किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं मगर वो बाइक है, और अपने साथी के साथ आप जब लंबे सफ़र के लिए निकलते हैं तो आपको उस सफ़र का अंदाज़ा भी नहीं होता कि कितनी आसानी से आपने वो सफ़र तय कर लिया है। नाज़रीन, आप मालूमात हासिल कर रहे थे हार्ले डेविडसन की बाइक्स के हवाले से, इनकी कीमतें क्या हैं और ख़वातीन के लिए कौन सी बाइक्स हैं, और दीगर कुछ ऐसी बाइक्स हमने आपको दिखाई जिसे देखने के बाद आप ज़रूर हैरान हुए होंगे कि इतनी महंगी बाइक्स तो हैं, मगर आपने ये भी जाना होगा कि इनके महंगे होने की वजह क्या है। इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।